आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो बिल्कुल जादू की तरह है। जादू नहीं, साइंस। सोचो आपके कंप्यूटर में वायरस घुस गया। क्या करते हैं हम? Ctrl प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबा देते हैं, राइट? जीन एडिटिंग भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है? मैजिक वंड नहीं चाहिए, तो चलिए समझते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और क्यों ये इतना जबरदस्त है। हम सभी सेल्स से बने हैं, जैसे लेगो के छोटे छोटे टुकड़े, और हर सेल के अंदर होता है डीएनए, जो है हमारी लाइफ का गूगल मैप्स। ये डीएनए है हमारी लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मतलब असली वाली चीट शीट। इसमें लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे, सब कुछ जैसे एक मैजिक बुक। बट कभी कभी इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कुछ टिप्स हो जाते हैं जिसे हम म्यूटेशंस कहते हैं, जैसे ऑटो करेक्ट की गलतियां। और ये म्यूटेशंस, ये टाइपोस ही हैं जो कई बार बड़ा नुकसान कर देते हैं, कॉजिंग डिजीजेस, जैसे कंप्यूटर वायरस। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्हें एडिटिंग आ गया है हमारी मदद के लिए, जैसे एक सुपर हीरो। ये क्रिस्पर क्या चीज है? एक मैजिक वॉन्ड? नहीं, ये तो एक मोलिकुलर सीजर है। सोचो इसे ऐसे समझो जैसे ये एक डीएनए का बार्बर है। हेयर कट एनीवन? ये बार्बर डीएनए के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को ट्रिम कर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट हेयर कट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएनए बार्बर आया कहां से? कोई फैंसी सैलून से? बिलीव इट और नॉट, ये ह्यूमन बैक्टीरिया से मिला है। बैक्टीरिया द ओजी बार्बर्स। बैक्टीरिया क्रिस्पर का यूज अपने आप को वायरसेस से बचाने के लिए करते हैं। वायरस को बोलो नो एंट्री, और साइंटिस्ट्स ने इसका यूज करना सीख लिया है टू एडिट जीन्स इन एनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। क्या बात है, डीएनए का मेकओवर। तो ये जीन एडिटिंग काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जीन एडिटिंग यानी डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को बदलना एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इससे हम डिजीजेस का इलाज कर सकते हैं, क्रॉप्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। और हां, यह सब मैजिक वंड से नहीं होता। पहले साइंटिस्ट्स एक गाइड आरएनए बनाते हैं। यह गाइड आरएनए एक छोटी सी आरएनए मॉलिक्यूल होती है जो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करती है। सोचो जैसे एक छोटा सा डिटेक्टिव जो डीएनए को ढूंढने निकालता है। इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट्स को पहले टारगेट डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यह गाइड आरएनए बिल्कुल उसी डीएनए सीक्वेंस से मैच करता है जिसको ह्यूमन टारगेट करना है। जैसे एक डिटेक्टिव को अपने सस्पेक्ट का एग्जैक्ट एड्रेस पता होना चाहिए, वैसे ही गाइड आरएनए को भी। अगर मैच नहीं होगा तो जिन्हें एडिटिंग का प्रोसेस फेल हो सकता है। डिटेक्टिव की नौकरी गई समझो। इमेजिन करो जैसे ये गाइड आरएनए एक एड्रेस है जहां ह्यूमन जाना है। जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ह्यूमन करेक्ट लोकेशन तक ले जाता है, वैसे ही गाइड आरएनए ह्यूमन करेक्ट डीएनए सीक्वेंस तक ले जाता है। बस रिकैलकुलेटिंग का ऑप्शन नहीं होता। फिर ये गाइड आरएनए टीम अप करता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है Cas9। Cas9 एक एंजाइम है जो डीएनए को कट कर सकता है। सोचो जैसे गाइड आरएनए और Cas9 एक सुपर हीरो डुओ है। बिना Cas9 के गाइड आरएनए अपना काम नहीं कर सकता। जैसे बैटमैन बिना रॉबिन के। Cas9 है हमारा मोलिकुलर सीजर। जैसे एक सीजर पेपर को कट करता है, वैसे ही Cas9 डीएनए को कट करता है। इससे हम अनवांटेड डीएनए सीक्वेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। डीएनए को स्निप स्निप। गाइड आरएनए और Cas9 मिलकर टारगेट डीएनए सीक्वेंस को ढूंढते हैं और Cas9 यूज कट कर देता है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है और इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है, जैसे एक परफेक्ट हेयर कट। अब सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब डीएनए कट होता है, सेल अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। सोचो जैसे सेल अपने आप को बैंड एड लगाता है। यह रिपेयर मैकेनिज्म्स ह्यूमन दो ऑप्शंस देते हैं, या तो ये जीने को डिसरप्ट कर देते हैं, या फिर साइंटिस्ट्स को मौका देते हैं कि वो एक नई सही डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट कर सकें। इससे हम फॉल्टी जीनस को रिप्लेस कर सकते हैं और नए बेनिफिशियल जीनस को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक फॉल्टी पार्ट को नई शाइनी पार्ट से रिप्लेस करना, और बस हो गया जीन एडिटिंग। इतना इजी, लेकिन यह सिर्फ सरफेस है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च, टेस्टिंग और प्रिसीजन इन्वॉल्व होती है। जीन एडिटिंग का फ्यूचर ब्राइट है और इससे हमारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। और हां, साइंटिस्ट्स को भी सुपर हीरो समझो।
जीन एडिटिंग की वजह से हम आज के जेनेटिक डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो बहुत दर्द देता है। इस डिजीज में रेड ब्लड सेल्स का शेप गलत हो जाता है, जिसे सिकल सेल्स कहते हैं। ये सेल्स ब्लड वेसल्स में अटक जाते हैं और ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को एक्सट्रीम पेन और फटीग होता है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, लेकिन जीन एडिटिंग से हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन जीन एडिटिंग की मदद से साइंटिस्ट्स अब इस डिजीज को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फॉल्टी जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं और नए हेल्थी जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे पेशेंट्स को न सिर्फ रिलीफ मिलता है, बल्कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। इमेजिन करो, ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पूरी जिंदगी दर्द में रहना पड़ता था, अब वो बिल्कुल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। उन्हें हॉस्पिटल के फ्रीक्वेंट विजिट्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक नई जिंदगी जैसी है उनके लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक जेनेटिक डिजीज है जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस डिजीज में मुकस बहुत थिक और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। पेशेंट्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, लेकिन जीन एडिटिंग से हम इस डिजीज को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। जीन एडिटिंग की मदद से साइंटिस्ट अब इस डिजीज को भी ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट्स को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फॉल्टी जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं और नए हेल्थी जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे पेशेंट्स को न सिर्फ रिलीफ मिलता है, बल्कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं। जीन एडिटिंग की मदद से हम आज का जेनेटिक डिजीजेस को टारगेट कर सकते हैं और पेशेंट्स को एक हेल्थी लाइफ दे सकते हैं। हर दिन नए ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट्स नए ट्रीटमेंट्स और क्यूर्स डेवलप कर रहे हैं। यह एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ केयर को बदल रही है। जीन एडिटिंग की मदद से हम आज के जेनेटिक डिजीजेस को टारगेट कर सकते हैं और पेशेंट्स को एक हेल्थी लाइफ दे सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ डिजीजेस को ट्रीट कर रही है, बल्कि हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर कर रही है। इमेजिन करो, एक ऐसा फ्यूचर जहां जेनेटिक डिजीजेस का नामो निशान न हो। यह है जीन एडिटिंग का जादू। जीन एडिटिंग सिर्फ जेनेटिक डिजीजेस के लिए ही नहीं है, ये तो एक सुपर पावर जैसा है। साइंटिस्ट इसका यूज और भी कई डेंजरस डिजीजेस के लिए कर रहे हैं, जैसे कि HIV और कैंसर। मतलब साइंस की एवेंजर्स टीम। HIV एक वायरस है जो हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जैसे एक छुपा रुस्तम। लेकिन जीन एडिटिंग की मदद से साइंटिस्ट अब ऐसे ट्रीटमेंट्स डेवलप कर रहे हैं जो HIV को हमारे बॉडी से परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। बाय बाय HIV। कैंसर के लिए भी जीन एडिटिंग एक रे ऑफ होप बनकर आया है, जैसे अंधेर में रोशनी। साइंटिस्ट इसका यूज करके ऐसे ट्रीटमेंट्स डेवलप कर रहे हैं जो कैंसर सेल्स को डायरेक्टली टारगेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंसर सेल्स तुम्हारी छुट्टी। जीन एडिटिंग एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसके पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। यह टेक्नोलॉजी हमें अपने जीन्स को मॉडिफाई करने की शक्ति देती है, जिससे हम अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या फिर हम सिर्फ नेटफ्लिक्स और चिल के लिए ही तैयार हैं? सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां कोई भी जेनेटिक डिजीज ना हो, हर इंसान हेल्थी हो और उन्हें अपनी जेनेटिक मेकअप के वजह से कभी भी हेल्थ इश्यूज का सामना न करना पड़े। मतलब डॉक्टर के पास सिर्फ गॉसिप करने जाना पड़े। यह सपना जीन एडिटिंग के थ्रू सच हो सकता है। जीन एडिटिंग का यूज सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं, बल्कि और भी कई एरियाज में हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट। हर फील्ड में इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है कि वो हमें नए सॉल्यूशंस और एडवांसमेंट्स दे सकती है। मतलब हर जगह थोड़ा मैजिक। एग्रीकल्चर, सोचो ऐसे क्रॉप्स जो ड्राउट रेजिस्टेंट हों, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी झेल सकें। मतलब क्रॉप्स जो सनस्क्रीन लगा के आते हैं। ये क्रॉप्स न सिर्फ फार्मर्स की जिंदगी बेहतर बनाएंगे, बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे। पेस्ट्स को खुद ही भागा सकें और ज्यादा यील्ड दें। ऐसे क्रॉप्स जो नेचुरल पेस्ट रिपेलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनसे पेस्टिसाइड्स का यूज कम होगा और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। मतलब क्रॉप्स जो अपने आप ही शू फ्लाई के देते हैं। बायोफ्यूल्स,
जीन एडिटिंग की मदद से हम ऐसे अलगे डेवलप कर सकते हैं जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करें, मतलब अलगे जो अपने आप ही पेट्रोल पंप बन जाए। ये बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल हैं और ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बन सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन निकले। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करके हम अपने प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्लेनेट को थोड़ा सा स्पा दे सकते हैं। कंजर्वेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए भी जीन एडिटिंग का यूज हो सकता है, मतलब एनिमल्स को सुपर हीरो बनाने का चांस। हम ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन स्पीशीज को डिजीजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली करें। हर एडवांसमेंट के साथ कुछ एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज होने से रोक सकते हैं? क्या हम इसके पोटेंशियल रिस्क्स को समझकर उसके लिए तैयार हैं? मतलब क्या हम अपने हर सुपर हीरो को रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं? ये सब सवाल हमें सोचने पड़ेंगे। जीन एडिटिंग की सुपर पावर के साथ एक बड़ा एथिकल झमेला भी जुड़ा हुआ है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी का यूज डिजाइनर बेबीज बनाने के लिए करेंगे, जैसे कि बेबी का वर्जन 2.0 एक्सक्लेमेशन मार्क? सोचो, आप अपने बेबी की आई कलर, हाइट और इवन इंटेलिजेंस सब कुछ कस्टमाइज कर सकें, जैसे एक ह्यूमन बेबी का मेनू कार्ड। लेकिन क्या ये एथिकली सही होगा, या फिर हम एक साइफाई मूवी बना रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सबको मिलकर ढूंढना होगा। टीम वर्क गाइस। ह्यूमन ये इंश्योर करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए करें, ना कि अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए, वरना सुपर हीरो मूवीज की तरह हम भी विलन बन सकते हैं। जीन एडिटिंग एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमरी दुनिया को एक साइफाई मूवी बना सकता है। ये एक ऐसा थ्रिलिंग सफर है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और आप भी इसमें अपना पॉपकॉर्न लेके शामिल हो सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को समझें, इसके बारे में जानें और ये इंश्योर करें कि इसका यूज रिस्पॉन्सिबली हो, क्योंकि जीन एडिटिंग का फ्यूचर हम सबके हाथों में है।